हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने न्यूट्रिशंस पढ़ी थी और उसके मोड्स पढ़े थे, क्या क्या मोड्स होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस और फिलअप्स वगैरह जो हैं मैं आपको करा देता हूँ, आप कर लीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं फिलअप्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. Oxygen is released in the process of photosynthesis. Chlorophyll is found in the chloroplast. Plants obtain carbon dioxide through stomata. ये मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। ये सारे क्या क्या होते हैं, किसी हेल्प से बनते हैं। ठीक है, ये सब क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीजन, ट्रॉपिक्स का होते हैं, न्यूट्रिशन का होती है, मैंने सब बताया था। अगर आपने पहला लेक्चर देखा नहीं है, आप पहला लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट में गिवन है, आप देख सकते हैं पहला लेक्चर। ठीक है, और मैच द फॉलोइंग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से स्टोमेटा करता है, वाटर से करता है हमारा रूट हेयर्स, और ऑटो से करता है हमारा सेल्फ, और आयोडीन सॉल्यूशन से करता है हमारा स्टार्च, और ग्रीन प्लांट्स करते हैं क्लोरोफिल। अब आइए देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। द टर्म ऑटोट्रॉपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। ऑटोट्रॉपिक जो टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव करा गया है, जो कि द हाइड्रो मीनिंग अदर एंड ट्रॉप्स मीनिंग नरिशमेंट। हाइड्रो मीनिंग होता है अदर, यानी किसी की हेल्प से, और ट्रॉप्स मीन नरिशमेंट, यानी किसी हेल्प से उसकी सेवा कराना। ठीक है, नरिशमेंट देखभाल कराना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप खुद से नहीं बना पाता है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उसको ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ये वो न्यूट्रिशन होती है जो कि जी किसी भी जी एक डिपेंडेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये अपने आप खुद से फूड नहीं बना पाते हैं। देयर आर सम प्लांट्स दैट लैक्स क्लोरोफिल एंड हैंस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग रॉ मटेरियल्स। यहाँ पे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि लैक ऑफ क्लोरोफिल से प्रेजेंस हैं, और हैंस कैन नॉट सिंथेसाइज, जो कि अपने खाना खुद से नहीं बना पाते हैं अपने रॉ मटेरियल से, अपने का ना उसके जो इनका प्रेजेंट होता है उससे खुद से नहीं बना पाते हैं खाना। इनके लिए कुछ एक्सटर्नल यूज चाहिए होता है जिसकी हेल्प करने के लिए। सम प्लांट्स में आल्सो ग्रोथ इन सॉइल लेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। Such plant depends on product produced by the other plants. They use heterotropic mode of nutrition. क्या कहा गया है, जो कुछ प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं सॉइल में। ठीक है, न्यूट्रिशन ले लेते हैं उसी सॉइल से, वो खुद ग्रो कर जाते हैं। और कुछ प्लांट्स वगैरह जो हैं, जो सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। ऐसे ही प्लांट्स का ना वो जो फूड प्रोड्यूस होता है उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा था प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ खुद से सॉइल से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, दे आर यूज हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऐसे को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ये जो हो गया डूडर जो प्लांट है, डूडर पैरासिटिक प्लांट, ये हो गया। ठीक है, ये ऐसा है, इस पर क्या नाम, इसी को हेल्प करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो होती है ये लकड़ी, इसे लगाना पड़ता है तभी ये ऊपर बढ़ता है। अगर लगाओगे नहीं तो ये बढ़ेगा नहीं आगे, ये तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ेगा नहीं, चल नहीं पाएगा ऊपर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ लिविंग intake of food. Heterotropic plants may be categorized by into four parasitic, sapropotic, and insectivorous and ठीक है, symbiotic। क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन मोड्स ऑफ लिविंग, यानी कि जो जिंदा रहने के लिए हम लोगों के लिए जो इंटेक ऑफ फूड हेटेरोट्रॉपिक जो प्लांट्स वगैरह लेते हैं, और जो कि ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो सब सारे कैटेगराइज करे गए हैं। जिसकी कुछ प्लांट्स जैसे कि पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, एंड इंसेक्टिवरस प्लांट्स, एंड सिम्बियोटिक प्लांट्स। ये प्लांट्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स डिराइव सम और एंटायर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट से हेल्प से वो न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, किसी दूसरे जीवित प्लांट से। द प्लांट फ्रॉम विच पैरासिटिक ड्राइव्स इस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट। होस्ट किसे कहते हैं, ऐसा जो प्लांट होता है जो कि पैरासिटिक ड्राइव से, यानी पैरासिटिक ड्राइव करे न्यूट्रिशन, किसी दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ले खुद की ग्रोथ करने के लिए, उसको होस्ट कहते हैं। पैरासिटिक प्लांट डेवलप्स मॉडिफाइड रूट्स एंड डेट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट एंड शूट सिस्टम ऑफ द होस्ट प्लांट। पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप मॉडिफाइड एंड रूट्स that obtains nutrition from root and shoot system of the plants. A parasitic plant develops modified roots and obtain nutrition from roots and shoot system of the host plants.
ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं डेवलप करते हैं अपने रूट्स को इस तरह से जिसकी किसी भी दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेने के लिए, जिसकी कोई प्लांट लगा दिया गया है उसके ऊपर से उसकी हेल्प से वो, जैसे कि ये जो प्लांट है, ठीक है, ये इसकी हेल्प से ऊपर बढ़ रहा है। अगर ये ना हो तो ये ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए इसकी हेल्प बिना इसकी हेल्प से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा प्लांट। इसमें यही कहा गया है इस लाइन में, अ पैरासिटिक प्लांट सच एज दूधर प्लांट्स अमरबेल, ठीक है, ये बताया दूधर प्लांट, दूधर बताया गया, एक अमरबेल होता है जिसके अमरबेल कहते हैं। डस नॉट हैव ग्रीन लीव्स एंड हैव हैंस डिपेंड्स ऑन इट्स होस्ट फॉर फूड, इसके अंदर ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं और ये डिपेंड करता है किसी होस्ट यानी किसी दूसरे प्लांट से, जिससे जो न्यूट्रिशन ले सके और जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। मिस्टिलस हैज़ ग्रीन लीव्स टू सिंथेसाइज फूड, मिस्टिलियोट्स हैज़ ग्रीन लीव्स टू सिंथेसाइज फूड, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। इसमें ये कहा गया है कि किसी फूड लेने के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे स्पेशली इस प्लांट के लिए, ये इसकी हेल्प से आगे बढ़ता है, क्योंकि इससे भी कुछ अगर ये क्या नाम ये ग्रीन प्लांट होगा तो इससे भी कुछ न्यूट्रिशन लेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन लेगा। तो उसमें ये बताया गया है, हाउएवर इट इज़ डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट्स फॉर वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंडलवुड हो गया, ट्री इज पार्शली पैरासिटिक, इट कैन फोटोसिंथेसिस but taps the root of their other species and water and inorganic nutrition, और अदर किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से वो अपनी सारी न्यूट्रिशन वगैरह होती है वो सारी ले लेता है बर्न करने के लिए। आइए हम इसका जो और आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, इन पैरासिटिक प्लांट्स रिलेशनशिप, द पैरासिटिक प्लांट्स ऑलवेज बेनिफिट्स बट the host is harmed. Parasitic plants rarely kills the host plant and do not advantageous to them. इसमें ये कहा गया है जिसके पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो किसी दूसरे की हेल्प से वो ऊपर बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं अपनी, और उसमें ये बताया गया कि वो किसी को जो होस्ट होते हैं वो उस प्लांट को हार्म कर देते हैं, उस प्लांट्स को, ठीक है। प्लांट्स ऑलवेज बेनिफिट्स, कुछ प्लांट्स बेनिफिट्स होता है, कुछ हार्म कर देते हैं। जो होस्ट होता है जिससे मदद से वो प्लांट बढ़ता है वो उसको हार्म कर देता है, उस प्लांट को आकर, या तो वो किल कर देगा उस प्लांट्स को। इसकी बताया गया प्लांट्स पैरासिटिक प्लांट्स रियली किल्स अ होस्ट प्लांट एज दिस वुड बी डिसएडवांटेज फॉर देम, यानी कि जो प्लांट होता है जिसकी मदद से वो चढ़ता है ऊपर, ठीक है, वो जो पैरासिटिक प्लांट होता है वो उसको मार सकता है अगर अपने यूजेस के लिए, अगर वो उस कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं है तब तो सही है, अगर नहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा तो वो उस प्लांट को किल कर देगा, ठीक है। सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट्स आर सैप्रोफाइट्स derives their nutrition from the dead decaying organism matter। ये प्लांट्स वो होते हैं जो कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से उसकी न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, उसको सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या कहते हैं, उसे क्या नाम, पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि क्या ना अपने किसी होस्ट से जिसकी वजह से वो ऊपर बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, उससे न्यूट्रिशन लें, वो लिविंग होते हैं, होस्ट और लिविंग होते हैं। और यहाँ पे बताया गया सैप्रोफिटिक ये नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि डेड डिगिंग प्लांट है कि मर चुके हो वो प्लांट से न्यूट्रिशन लेने। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज इंडियन पाइप एंड कोरल रूट्स हैव द नोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ होते हैं ये देखो इंडियन पाइप जो होते हैं और कोरल रूट्स होते हैं, कुछ फॉर्म जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि कोरल रूट्स एंड हैव देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हीं प्लांट्स में इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं ये। सैप्रोफिटिक लैक न्यूट्रिशन हैव देयर डू नॉट फोटोसिंथेसिस, ये जो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि मरे हुए प्लांट से ही न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो प्रोसेस करे फोटोसिंथेसिस का खाना बनाने के लिए अपना। हाउएवर रूट्स एंड सैप्रोफाइट्स हैव फंगाई दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, उनके अंदर ना एक फंगाई होती है सीक्रेट जो कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है, तभी तो उनके लिए क्या फोटोसिंथेसिस करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिशन उसी प्लांट से ले लेते हैं जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, डेड डिकिंग प्लांट्स होते हैं। दीज जूसेस आर कन्वर्टेड इनटू मैटर इनटू न्यूट्रिशन विच आर अब्जॉर्ब्ड बाय फंगाई आर लेटर यूज्ड बाय द प्लांट्स एज फूड। मीन्स
ऐसे ये जो जूस एब्जॉर्ब करे हुए होते हैं, ये जूस कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर में, जो कि प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, इन प्लांट्स को, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स को। और जो फंगाई होती है वो लेटर वो प्लांट्स के रूप में एक ऐसा फूड वर्क करती है, जैसे कि इंडियन कोरल रूट्स में हो गया, ये किसी की हेल्प से हो जाएंगी, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन जो लेते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट से ले लेते हैं, सारी न्यूट्रिशन से ले लेते हैं, और जो अपने ग्रोथ करने लगते हैं, जैसे कोरल लीव्स वगैरह हो गई, इससे भी ले लेते हैं न्यूट्रिशन सारी। ठीक है, ये सारे प्लांट्स होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। और मैं आपको बताऊंगा उससे पहले एक और प्लांट बताया था मैंने आपके लिए, पैरासिटिक प्लांट्स, ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं किसी जीवित प्लांट से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ही इस लेक्चर को एंड करते हैं। जो अगला पार्ट 3 है वो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। आप बता दीजिए जो भी इस वीडियो में थोड़ी मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अपने सारे फ्रेंड्स को जो भी इस क्लास 7th में हैं उन सबको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस चैनल को और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बाय।